अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई, ठीक ठाक। अल्लामा अवैस नूरानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज कौम से खिताब। मौलाना शिबली नुमानी कादरी जलंधरी कलंदरी, जनाब स्टूडेंट साहब। हाँ जी। आज जो है ना वैस साहब कौम से खिताब करने लगे हैं। आज बहुत अहम ऐलानात हैं चांद और सूरज देखने के हवाले से। तो तमाम भाई गौर करें इंशाल्लाह। चल थोड़ा और सस्पेंस बनाते हैं। आज वैस भाई एक बहुत ही अहम ऐलान करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज वैस भाई की जो ना ब्रॉडकास्ट में वो एक सच का साथ देने जा रहे हैं हमेशा की तरह। तो तमाम भाई डबल टैप करें, फॉलो करें। नहीं नहीं, हमला नहीं होता आज। जो ना वैस भाई ने भी किसी को नहीं उठाना, मैंने भी किसी को नहीं उठाना। हमने आपस में बात करनी है। थोड़ा सा माहौल बेहतर करें यार। वैस भाई तो पहले बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हवाई फायरिंग की जद में आ जाते हैं हमेशा। मैंने भी दो तीन उस दिन आपसे सवाल किए थे, कोई एक दो डिस्कशनें थी हमारी। तो कोई उसके पूछें आप कोई सवाल। जवाब वगैरह, कोई पूछें आप जवाब सवाल वगैरह पूछें। ढूंढे आपने? आप मुझसे दोबारा पूछें सवाल। तहजीर नास के सवाल मैंने आपसे पूछे थे। आप दोबारा रखे थे ज़ीरो नास के सवाल मेरे सामने। पूछें सवाल। अच्छा मैं ये, हाँ अच्छा, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल रिस्पेक्ट वे में ये है कि अगर कोई कहे कि बाद जो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी आ भी जाता है, तब भी ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़ातमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर इस अकीदा रखने वाले के ऊपर कोई उसके फतवा दे दे कि ये काफिर है, तो क्या दोनों में से एक काफिर होगा कि नहीं होगा? ये सवाल था मेरा। ठीक है। मैं जैसे आप मुझसे पूछेंगे ना, क्या कहते हैं, डायरेक्टली सवाल, तो मैं भी आपसे डायरेक्टली सवाल पूछूंगा, ठीक है? हाँ और जी। इसका जवाब जो है बहुत आसान है। पहली बात ये कि अगर मौलाना कासिम नोती रहमतुल्लाह ने लिखा ना कि बिल फ़र्ज़ मुहाल, मतलब लेट्स सपोज अगर कोई कोई आ भी जाए, कोई नबी रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो उस पर खातमियत सल्लल्लाहु की अलैहि मोहर, वसल्लम। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी खातमियत खातमुल अंबिया पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि कोई, चूँकि और सारे के सारे नबी जो 1,24,000 पहले के पहले आ चुके हुए हैं, तो आ भी जाएँ तो उन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये उनकी इंटरप्रिटेशन है उनकी, कि उन्होंने कहा कि बिल फ़र्ज़ महाल। दूसरी बात, उन्होंने अपना कीदा बहुत वाज़ा किया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने वाज़िया तौर पर अपनी दूसरी स्टेटमेंट के अंदर ये कहा हुआ है कि अपना दीनो ईमान है, मतलब दीन भी है और ईमान भी, अपना दीनो ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी जो नबी है वो मतलब आके दावा नबूवत नहीं करेगा, और वो मतलब उसको नबूवत नहीं दी जाएगी, कोई भी ऐसा नबी नहीं हुआ। तो ये उन्होंने बहुत वाज़ह तौर पे अपनी स्टेटमेंट दी हुई है। अल्फाज थोड़े बहुत मेरे आगे पीछे हो सकते हैं, एक तो ये बात है। नंबर दो, अगर अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने उनके ऊपर कोई वो कोई हद। हद तक, हाँ मतलब उनको काफिर कहा है या ऐसे है, तो उसमें फिर ऐसे है, देखें उसका ना उसकी रीज़न कैसे, उसका मैं उसको क्या समझता हूँ। अगर यही असूल हमने, जो असूल अभी है, जो इसी असूल पे अगर हम चलते हैं, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने इब्ने तैमिया और इब्ने अरबी को मुसलमान कहा हुआ है, दोनों को मुसलमान कहा है। जबकि इब्ने तैमिया ने जो है इब्ने अरबी को काफिर भी कहा है और मुल्हिद भी कहा है। अब दो चीज़ें हैं, या तो इब्ने अरबी मुसलमान हैं, काफिर हैं, या फिर ये फतवा लौटेगा वैसे ही बैक टू अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक, जैसे इब्ने तैमिया जो है वो भी उनके ऊपर। अब दोनों में से एक जो है वो काफिर ठहराएगा उसी हदीस के मुताबिक। और जबकि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब तो दोनों को अच्छा जानते हैं और दोनों के मुसलमान जानते हैं, दोनों के बारे में उनकी बहुत रिस्पेक्टफुल वे में, और दोनों को मुसलमान भी कहा उन्होंने। तो अब जैसे आप इस पर फैसला करेंगे, जो हद तक आप इस पर लगाएंगे, वही हम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब पर लगाएंगे, और वही हम मौलाना कासिम नोती रहमतुल्लाह पे लगाएंगे। अच्छा अच्छा, इसमें ना जो आपने बात की ना बिल्कुल ही डिफरेंट है। कि जो मेन चीज़ ये है कि जब जो ना अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने बाकायदा इस तहरीर के ऊपर फतवा दिया है, ठीक है, बाकायदा इस तहरीर के ऊपर, और डायरेक्टली वो हदीस के जो ना वो उसमें आते हैं कि अगर एक कलमा गो को कोई काफिर कहता है, तो उसमें जो ना एक तो काफिर लाजमी हो जाता है, अगर वो नहीं है तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन जो आपने जो इसकी बात बताई है कि बरेलवियों का ये अकीदा है प्यारे भाई, आप भी बरेलवी मकतब फिक्र से, ये तो आपका अकीदा है। और उसमें यहाँ तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको इस भारत से जो है ना वो करना पड़ेगा, बरात का ऐलान करना पड़ेगा। लेकिन आप कर नहीं सकते, उसकी रीजन है कि देवबंद जो है ना वो तो स्टैंड ही इधर कर रहा है, अल्लामा कासिम नोती साहब। हम समझते हैं, हमारा अगर पूछेंगे ना वैस भाई, हम तो इस भारत को बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझते हैं।
और हम तो कहते हैं अल्लामा कासिम ननोतवी साहब जो समझे हैं बिल्कुल वो वही है जो हमारा अकीदा है। तो वो भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई आ भी जाता है तो जो खातमियत है खत्म नबूवत है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ठीक फजीलत है, वो ये आपकी बात होगी क्लियर। लेकिन ये यहाँ आपकी बात यहाँ पर मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये है, पहले मैं बात कर लूँ पूरी। यहाँ पर ये है कि वो दोनों में से अगर आपने जैसे बड़ी आसानी से वो उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो क्या बरेलवी हजरात को ये बात नहीं पता? हजारों वीडियोस अभी भी मतलब अगर आप देखें मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम उस इबारत को जो है ना उस इबारत के ऊपर अभी भी कायम है कि हम उनको जो है ना वो ख़त्म नबूवत का मुनकर समझते हैं देवबंदियों को, तो और वो जो है ना मुनकर ख़त्म नबूवत हैं। और जो आप अगर देवबंदियों को पूछें वो कहते हैं 100% हम उस इबारत को स्टैंड भी करते हैं और उसको हम करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बात बता दें, वो दोनों अपनी अपनी चीज़ों पर कायम है। इफ एंड बट्स तो तब होता ना कि अगर कोई कह दे कि ये होता नहीं होता, दोनों की अगर आप देखें वो अपनी अपनी चीज़ों पर कायम है। अब दोनों कायम है तो दोनों एट अ टाइम फिर मुसलमान कैसे हैं, ये मेरा सवाल है। जिसको मर्जी बोल रहा है, उनका भूख लगी जल्दी आया। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको कहा था, आपने जो बात की है ना कि अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक दोनों में से एक है। अब उसी हदीस के पैराहे में रख के मैंने आपसे पूछा था कि क्या इब्ने तैमिया जो है उन्होंने फतवा लगाया है इब्ने अरबी पर, तो क्या अब इब्ने अरबी पर जो फतवा लगाया कि उनको मुल्हिद भी कहा है और काफिर भी कहा है, अब ये फतवा क्या इब्ने अरबी पे लौटेगा कि नहीं लौटेगा? अब यहाँ तो आप मुझे बता दें कि आप क्या समझते हैं, दोनों में से आप किसी एक को काफिर समझते हैं? नहीं, देखो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इब्ने तैमिया का मैंने सवाल ही नहीं किया। मैंने स्पेसिफिक जो, क्योंकि हमारे जो रोजमर्रा की रूटीन में इब्ने तैमिया या इनका वो नहीं बात हो रही थी। हमारे पास ज्यादा बरेलवी हज़रात आते हैं या हमारे पास देवबंदी आते हैं या हम लोग अहमदी हैं, हमारा ज्यादा या अहले तशरीफ भाई हैं, इनका इंटरेक्शन हो रहा होता है आपस में ना। अब ये जो आप एग्जांपल दे रहे हैं इसका लेना देना इसलिए कुछ नहीं है, या तो हमने उनके ऊपर वो मतलब कहा होता कि इस वजह से ये जो है ना वो ये है मुसलमान नहीं है, फलां है। मिर्जा गुलाम अहमद साहब दोनों को सच्चा मानते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद साहब दोनों कहते हैं कि दोनों ठीक हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम लोग तो उनको दोनों को कह रहे हैं, वो तो उन्होंने आपस में अगर फतवे दिए हैं तो वो खुद उसकी जद में आएंगे ना, वो और उनका तो रब का मामला है ना। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि इधर भी रब का मामला कर लेते हैं, यहाँ भी रब का मामला है। चलिए इनका आपस में जो भी है, नहीं यहाँ पर देखो उसमें तो हम न्यूट्रल है ना। यहाँ पर तो दो पार्टीज हैं, वो स्टैंड कर रही हैं अपने अल्फाज पे कि हम इनको काफिर समझते हैं, वो कहते हैं हम इनको काफिर समझते हैं, तो खत्म नबूवत का मुनकर समझते हैं। लेकिन अगर वो खत्म नबूवत के मुनकर होके भी आप लोगों में बैठ के एज मुसलमान बैठे हैं, तो हमारी बारी में तो फिर आप लोग क्यों वो इतनी शिद्दत, आपसे मुराद आम लोग इतनी शिद्दत क्यों पकड़ जाते हैं? भाई उसमें फिर यही मैं मैसेज कर रिप्लाई करूँ। मैं कर अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई नमाज के बाद करता हूँ, मैं आपको वेट करना। जिसने भाई ने सवाल करना नीचे लिख के कर सकता है, लेकिन ऊपर क्योंकि हमारी कमिटमेंट है, मैंने वैस भाई ने हमने आपस में बात करनी है। नीचे कोई सवाल कर सकते हैं आप, वो मैं पूछ लूंगा। ये इतनी को होस्टिंग क्यों आ रही है मुझे यार? इसलिए आ रही है, स्टूडेंट आपके पास बैठा हुआ है ना। नहीं वो पता नहीं, वो होस्टिंग नहीं, देखो होस्टिंग की वो आ रही है। अब वो उसको एक दफ़ा अगर आप रिजेक्ट कर दोगे, उसको नीचे ऑप्शन होती है फिर नहीं आएगी। अच्छा चले, अच्छा देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि या इसका हल है, मेरे पास हल है ये ना। आपको मैं 1 मिनट मैच की ऑप्शन करता हूँ, तो आप इसमें ना वो कर देना, मैच चला ओके कर दें, उस दौरान फिर कोई नहीं करेगा, ओके कर दें। नहीं मैच नहीं खेलना, सिर्फ वो भी है कि आप मैच नहीं है यार, मैच नहीं है, आप जरा ओके कर दें बस इसको, वो पड़ा रहेगा। हम कौन सा इधर लोगों को कह रहे हैं फूल मारो, बस आप कोई बीच में ऐड नहीं, कोई नहीं रिक्वेस्ट भेज सकता। 5 मिनट तो ये निकल जाएंगे। चलें बताएं। ये आपने बाकी बंदे फिर वही आपने कर दिया, मैच वाला लगा दी। मैंने वो कहा था ये नहीं लगा। अच्छा समझाओ मैंने आपसे ये कहा कि इसका जो है ना जो सुने इसमें ये मेरे इसमें ये है कि मैंने कहा कि देखें जमात, अब देखिए आपने मुझसे जो सवाल पूछा ना उसका मैं आपको जवाब बताने लगा हूँ। जमात अहमदिया के हाथ जो असूल है ना बेसिकली वही सेम असूल मैं कह रहा हूँ कि आप रखें कि वही वहाँ पे है जो 2 लोग हैं जिन पे मतलब बरेली साहब जो हैं और जो दूसरे कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह दोनों जो हैं उन पे भी वही रखता है। अब ये है कि अगर जमात अहमदिया इन दोनों को मुसलमान समझती है और अल्लाह के नबी की हदीस भी है और दोनों पे कहती है कि इसका मामला अल्लाह के पास छोड़ दिया, जैसे आपने कहा कि अल्लाह के पास छोड़ दिया, तो हम भी कहेंगे यार इन दोनों का मामला भी अल्लाह के पास छोड़ देते हैं, इसमें कोई ऐसा हर्ज तो नहीं है। चलें अच्छी बात है, आपने अगर ये जवाब दिया तो फिर साढ़े बारी तुसी क्यों फिर खुदा खुद बन जाते हो कि यह तो पक्के काफर ने, साढ़े बारी अल्लाह याद नहीं आता है। वैसे भाई इंज ना करो। अब मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी बारी भी अल्लाह पे छोड़े ना वो अब मुझे वो मीम याद आ रहा है, पगली समझ गई। अब इसका देना जवाब।
यार मैं इसका क्या जवाब दूँ आपको। अच्छा, अब मेरी बारी है सवाल करने की। नहीं, ये जवाब तो दे देना, पहले मेरा तो पूरा कर देना। मैंने बताया था जिस असूल के तहत आपने कहा कि वो उनका अल्लाह के पास मामला है, तो इसी तरह उसी असूल के तहत इन दोनों का भी मामला अल्लाह के पास है। अल्लाह जाने और ये मामला जाने। क्या कहते हैं आप? तो मैं तो कहता हूँ आपका असूल बिल्कुल ठीक, मैं मानता हूँ। तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि जो भी हम मानते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मानते हैं, हमारा ये है ना कीदा। आपका हमारे से अपोजिट है। लेकिन अगर आप इसको भी अल्लाह के पास भेज देते हैं, इसको भी अल्लाह के पास भेजते हैं। जो लोग आपको काफिर कहते हैं और आप लोगों की साइड से, और जो लोग आपको टोटल काफिर कहते हैं, उन सब का मामला अल्लाह के पास। अल्लाह ही उसका फैसला करेगा। नहीं, इधर तो बंदे अल्लाह बने हुए नौजुबिल्ला फिरौन बन जाते हैं ना। हमारी बारी में बात आती है तो वो कहते हैं कि ये तो पक्के काफर है ना, और ये इस्लाम के दायरे से जो है ना बाहर है। काफर जो है ना, काफर तो बेसिकली एक इनकार करने वाले को भी आप कहते हैं ना, कि इनकार किसी का इनकार करने वाला कुफर कर रहा है। जैसे नमाज जो जानबूझ के छोड़ता है वो भी, उसको भी काफर कहा गया है। तो बात सिर्फ ये है कि लेकिन जहाँ पर जब असूल की बात होती है ना, फिर असूल में एग्जम्पशंस नहीं होती। अगर मैं एक असूल बयान कर रहा हूँ ना, तो फिर असूल में फिर सब असूल के जो उसमें अंडर आते हैं। लेकिन मैं एक एग्जम्पशंस अगर बनाता हूँ कि नहीं, ये अहमदियों के लिए हमें असूल भी चेंज करने पड़ेंगे, हमें रूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, तो फिर इट मीन्स वो एग्जम्पशंस जो है ना, आप जो है ना वो एक किसी को जो है ना वो क्या कहते हैं, उसको विक्टिमाइज करने के लिए वो बना रहे हैं ना। फिर ये यहाँ पर गलती हो जाती है। हम तो कहते हैं कि भाई हमारा क्या है, आपका क्या है, तो इसका बेहतर है कि अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। तो हमारा दावा कि हम जो भी कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में करते हैं, उनके हुक्म के मुताबिक करते हैं। और आप लोगों का भी यही है कि आप नहीं मानते, तो आप भी यही दावा करते हैं कि हम भी उनकी मोहब्बत में नहीं मानते। तो जब ये दो चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, अपोजिट हैं, तो क्यों ना फिर अल्लाह ताला के ऊपर ही छोड़ दी जाए, या कुरान हदीस से फैसला ले लिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर ये कि लोग फिर खुद ही वो बन जाते हैं उसके ऊपर, अच्छा, इस असूल के तहत। जी करें बात वैसे। अच्छा, इसमें फिर अब ना देखिए, मैंने आपको यही कहा कि जिस तरह इब्ने तैमिया और इब्ने अरबी जो है, उन्होंने एक दूसरे पे फतवे लगाए, और आप लोगों के यहाँ दोनों ही मोतबर हैं, दोनों को ही अच्छा समझा जाता है। हालांकि इसी असूल के तहत अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक अगर कोई फतवा लगाए और वो आगे से ना हो, तो उन दोनों में से एक काफिर होगा। इसी असूल के तहत अगर अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने लगाया है कासिम नूती रहमतुल्लाह पर, और अगर इनमें से कोई मतलब एक मुसलमान ना हुआ, तो वो फतवा उसके ऊपर लौटेगा। तो इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि सेम वैसे ही जैसे इब्ने तैमिया और इब्ने अरबी दोनों ही मुसलमान हो सकते हैं इसके तहत। इसका मतलब है यहाँ पे भी दोनों मुसलमान हो सकते हैं, या फिर इसका फैसला अल्लाह के पास पहुँच जाते हैं। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा ने मिलकर, या पाकिस्तान की अवाम ने मिलकर, या मुख्तलिफ ग्रोह ने मिलकर अगर जमात अहमदिया के ऊपर नॉन मुस्लिम का फतवा लगाया, अच्छा, इसी तरह वो अगर हैं या नहीं है, तो इसका मामला भी वैसे ही हम अल्लाह के पास छोड़ देते हैं। तो मैंने तीनों के लिए असूल, जैसा आपके यहाँ असूल है, मैंने तीनों के असूल एक बराबर कर दिए कि तीनों के यहाँ बराबर है। फैसला अल्लाह के पास, अल्लाह इसका फैसला करेगा। चलें, आपने जो बात कर दी है ठीक है, आपकी बात है। अब ये इसमें ज़िम्नन एक सवाल है, फिर आप सवाल रखना। फिर अगर देखो, अगर कोई लिखने वाला कोई चीज़ लिख रहा है, मिसाल के तौर पर अगर वो चीज़ लिख रहा है, अगर लिखने वाला जो है ना वो शातिम नहीं हो सकता, तो उस चीज़ को कोई पढ़ने वाला कैसे हो सकता? अच्छा, किस चीज़ को लिखने वाला? नहीं देख भाई, जो लिखने वाला है वो 100% शातिम है, पहली बात तो ये। जो लिखने वाला है वो 100% शातिम है, पहली बात तो ये, ठीक है। और जो इसको हम ये ऐसे कह सकते हैं कि अब जो पढ़ने वाला है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई शख्स, बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं हज़रत अली करमुल्लाह वजह की, हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल सी आपस में एक बातचीत चल रही है, हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा, उसके बदले में यार एक मिनट जी, अच्छा, वो कितने किधर से ले रहे हो? और वो मौलवी तो नहीं है? मौलवी से ले लो, उससे मीठे चावल भी ले लेना, फिर उससे मीठे चावल थोड़े ज़्यादा डलवाना। नहीं, उसके पास मीठे चावल भी होते हैं। वो मौलवी नहीं है, जिस बंदे से ले रहे हो ना, उससे पूछो उसके पास मीठे चावल हैं। बस मीठे चावल भी इससे ज़्यादा लेना। अच्छा, ओके, जो मैं उसमें सेंड कर रहा हूँ, मैं टिंकू वाले में। अच्छा, उसमें ऐसे है मेरे भाई के, हम जो है, आपने मुझे सवाल पूछा था, मैं सवाल ही भूल गया यार, क्या बात कर रहे हैं? तो मेरा सवाल ये था कि अगर कोई बंदा भी जो ना कोई चीज़ लिखता है, और वो उसने वो चीज़ लिख दी है अपनी किताबों में, और अपनी जो ना कोई भी तौहीन जिसे समझते हैं वो लिख दी है, अगर वही उठ के कोई पढ़ देता है वो चीज़, फलां बंदे ने ये पढ़ी है, जी, तो वो पढ़ने वाला आप लोगों के असूल के मुताबिक जो पढ़ रहा है वो काफिर है और उसने शातमियत कर दी है, लेकिन जो लिख रहा है वो जो है मासूम है।
हाँ मैं ये कैसे हो सकता मैं समझ, ये नहीं हो सकता। अगर कोई लिख रहा है और वो लिखने वाला जो है वो लिख रहा है तो 100% भाई वो 100% जो है ना, वो मेरी साइड पे आके दोस्त कह रहे मीठे चावल खाने से तुम्हारी ज़ुबान मीठी है यार। अब मैं इतने नहीं खाता वैसे, पता नहीं आज मेरा क्यों दिल कर रहा था। अच्छा, वो कह रहे कि भाई वो कहते हैं कि अब जिसने लिखा है भाई वो भी उतना ही कसूरवार है जितना कि पढ़ने वाला है, लेकिन भाई उसको पढ़ने का वहाँ पर क्या हक बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई शख्स जो है, बाज़ लोग नाउज़ुबिल्लाह इतराज़ उठाते हैं मायशा की एज के ऊपर। अब हमारी बात कोई और चल रही हो और बीच में कोई आगे कि मायशा की एज के ऊपर भी तो ये लोगों ने बात की थी, फलां ये बात की थी, तो ये भाई ये अच्छा नहीं लगता ना यहाँ पे। मतलब ये वो प्रॉपरली वो टाइम ही नहीं है जब बात करने का, और यहाँ पे ये बात हवाला पेश कर देना, ये चीज़ पेश कर देना, तो ये मैं समझता हूँ ये गलत है। और हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने वहाँ पे ये इतराज़ किया है और इल्ज़ामी जवाब भी देना है तो इल्ज़ामी जवाबी उसकी मैच करनी चाहिए, उनकी फ्रिक्वेंसी मैच करनी चाहिए। एग्जाम्पल जो बात हो रही है उसी के साथ उस बात में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के ऊपर कोई इतराज़ उठाया कि भाई वो जो है उनके बारे में बोला कि ये फ़लाँ चीज़ है, और कोई वहाँ पर आके हवाला ये पढ़ दे मायशा के बारे में, और वो पढ़ दे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जिस हवाले के बारे में बात की जा रही है कि वो 40 मर्दों की ताकत वाला और XYZ जो भी है। अब पहले अगर वो हवाला मंसूब नहीं है, अगर वो किताब मौलाना अमृतसरी साहब की नहीं है तो भाई 100% ये शातमियत है। और अगर वो किताब मौलाना अमृतसरी साहब की है तो फिर इसका बंदा जिस बंदे ने पेश किया वो बिल्कुल ठीक है, तो क्या वो सियाक़त बात भी वही चल रहा है। तो ये चंद चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि बाकी ठीक है। पढ़ने वाले अच्छा मुझे ये बात बता दें, हमारे लिए तो पाक वो जो ना वो हैं जो उम्महातुल मोमिनीन, कुरान में भी है मोमिनों की माएँ हैं वो सारी, तो हम जी भाई एक मिनट देना। हेलो जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और नहीं मैंने मॉडरेटर से रिमूव नहीं किया, जितने भी वो लास्ट टाइम में डिस्कशन हुई थी जितने भी दोस्त ने सबको रिमूव किया था, तो इसी तरह से आपको भी किया, तो वो वापस बन जाएंगे इंशाल्लाह। नो वरी। हाँ सबको, मैं ब्रॉड पे बैठा हूँ लाइव। हाँ जी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर हो, मुझे पता किधर है, तो मुझे पता किधर है छोड़ दे बस, ठीक है इट्स ओके। दिल में बुलाए बैठा हुआ, अच्छा ठीक है ना, फिक्र नहीं वो तो मुझे पता नहीं, बैठा वो तो मुझे पता है, लेकिन है किधर वो मुझे पता है। अच्छा ठीक, मैसेज पे बताता हूँ चल ठीक ओके। अच्छा वैस भाई मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़। अच्छा कोई देखें, हम तो मानते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन है, वो मोमिनों की माएँ हैं। अगर कोई उनके ऊपर नौज़ुबिल्लाह कोई इतराज़ करता है, कोई घटिया उनके ऊपर इतराज़ करता है, तो उसका कोई इतराज़ करता है तो उसका ये होता है कि हम उसको रद्द करें और उसका हकीकत से सच से जो ना जवाब दें, ठीक है? ये मैंने ना ये देखो मैंने ये डोंट करके करता हूँ, ये फिर नीचे आ जाता है। अब मैंने डोंट शो मी अगेन पे दोबारा वन टाइम किया, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, तो उसमें ये है कि वो बदले में अगर कोई कहे कि नौज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला ने नौज़ुबिल्लाह ये काम इनके साथ ऐसे, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता कि कोई रिपीट भी करो तो वो सम टाइम ये अगर एक आध दफ़ा वल्ज़ामी जवाब की हद तक, वो भी जब आपको मतलब ऐसी सिचुएशन में आप हो जहाँ पे समझाने के लिए ज़रूरी हो, तो मैं तो वो अपने अल्फाज में भी वो वाले अल्फाज जो लिखे हों या वो भी नहीं दोहराना पसंद करता, ना ही मैं करता हूँ। तो क्या अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोमिनों की माँ के बारे में कोई इतराज़ करे तो वापसी पे हम अल्लाह ताला के ऊपर इतराज़ कर सकते हैं? नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला की तो फिर शान जो ना वो उनसे तो लाखों करोड़ों क्या कोई कंपैरिजन तो नहीं बनता ना। अल्लाह ताला की ज़ात तो फिर सबसे ज़्यादा शान वाली है, आप ये मानते हैं? देखो मैं ये कहता हूँ कि ना तो अम्मा आयशा पे इतराज़ करना चाहिए, जो पहले इतराज़ करता है, ना अम्मा आयशा पे करना चाहिए और ना अल्लाह पे करना चाहिए, दोनों पे नहीं करने चाहिए। नहीं दोनों में अगर वो तो अल्लाह ताला तो फिर मालिक है ना, अल्लाह ताला तो फिर अल्लाह ताला है ना। तो वही ना कि दोनों, मैं वही तो कहा कि दोनों पे ही नहीं करने चाहिए। मतलब पहला स्टेप है वही गलत है, तो जो अगर मायशा के ऊपर कोई ऐसा कहेगा तो वही मैं बात समझता हूँ वो गलत बात है, उसी पे नहीं करना चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा इस पे ये क्लियर होता है कि यार देखो, अगर तो आपने कोई अपनी किताब में लिख दी है बात, ठीक है, या तो आप सीधी सी बात कह दो, उस किताब से आप बरात का ऐलान कर दो कि यार ये तहरीर ये बात भाई मैं इसको जो ना ऑन नहीं करता। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं मानता भी हूँ, तो फिर आप पे फर्ज है कि उस पर जो लिखा अगर कोई पढ़ रहा है ना, तो फिर वो तौहीन नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपका अकीदा बन जाता है ना। फिर अगर आप एक फतावा रिजविया फॉर एग्जांपल आप उसको ऑन करते हैं, तो मैं फतावा रिजविया से कोई अकीदा पढ़कर सुना देता हूँ,
तो वो कैसे तौहीन होगी? मैंने कैसे तौहीन कर दी अगर वो अल्फाज सेम वहां पे लिखे हुए हैं? अगर आपने सेम अल्फाज लिखे हैं किसी फतवा के बारे में और वो वहाँ पे मौजूद हैं और सियाक़ व सबाक़ वही चल रहा है, तो 100% आप जिस बंदे ने वो वहाँ पे इबारत पढ़ी है वही उसका कसूरवार होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है आपकी जो बात है। और रही बात, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, नहीं, जो पढ़ी है जिसने, नहीं, जो जिसने लिखी है जिसने वो लिखी है कसूरवार वही होगा ना? वही वो जिसने लिखी है वही हाँ, हाँ। कसूरवार होगा। हाँ। हाँ जी, वो ना आप एग्जाम्पल में भी पढ़ने वालों पे डाल रहे हो ना, मैंने कहा शायद वो रवानगी में आप बोल गए हो। नहीं नहीं, वहाँ वो रवानगी में बोल रहा हूँ, नहीं, लेकिन देखें, लेकिन वो मौजू भी तो वो होना चाहिए ना, बात